हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, हम कक्षा 10 की विषय गणित की प्रश्नावली 1.1 यानी कि पाठ 1 के एक क्वेश्चन नंबर 5 को लिया है, जो ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए अर्थात दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m+1 व 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले इसी से रिलेटेड मैंने एक वर्ग से रिलेटेड वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम हल करते हैं बच्चों। लिखते हैं माना, ठीक है बच्चों, माना 3q व 3q+1 व 3q+2 एक धनात्मक पूर्णांक हैं। माना ए भी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q, 3q+1 व 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया है कि 3q व 3q+1 व 3q+2 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम a भी एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर मैंने माना है कि a भी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q, 3q+1 व 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, हम ले लेते हैं a बराबर कर लेते हैं 3q। क्यों? क्योंकि जब हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो जब a वही चीज़ है तो 3q भी वही चीज़ है, तो दोनों पक्षों की घात 3 कर देंगे। दोनों पक्षों की घात 3 करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों की घात 3 कर देंगे। तो इसकी जब घात 3 हो जाएगी तो a की घात 3 हो जाएगी बराबर ये 3q की भी घात बच्चों 3 हो जाएगी। ठीक है, तो a³ बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, इसका मतलब है जिसकी जितनी घात होती है उसको उतने बार गुणे में लिखना। तो हो जाएगा 3q गुणे 3q गुणे 3q। तो अब देखो बच्चों, 3 3 9 हो जाएगा, तो a³ बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 3q³ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ आपको समझ में आई है। तो अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा 9 गुणे 3q³। अब बच्चों चूंकि हमारा ये हो जाएगा m बराबर हम मान लेंगे 3q³ के होता है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है 9m, तो इसकी जगह पे हम इतना ले लेंगे m, तो यहाँ पे m ले लेंगे, तो a³ बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे m। तो a³ बराबर हमारा बच्चों 9m प्रूव्ड हो गया। ये हमारा एक प्रूव्ड हुआ। ठीक बच्चों, पुनः करते हैं हम, पुनः करेंगे बच्चों। फिर हम मान लेंगे बच्चों a बराबर, ठीक है, 3q+1 मान लेंगे। ये मैंने मान लिया यहाँ पे a बराबर 3q+1 मान लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की घात 3 करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों की घात 3 कर देंगे। फिर कर देंगे तो a की घात हो जाएगी 3 बराबर 3q+1 की भी घात हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हल करेंगे हम, a+b का होल क्यूब बराबर होता है बच्चों a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a+b। ये हमारा सूत्र होता है बच्चों। तो ये सूत्र हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा बच्चों a³ हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब +1 है तो इसका होल क्यूब +3 गुणे a का मान कितना है बच्चों 3q है, देखिए ये a हो जाएगा, गुणे b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट
3 क्यूब + 1 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान देंगे हम, अब देखो ये हमारा a क्यूब हो जाएगा बराबर, इसका वो हो जाएगा बच्चों 3 की घात, मतलब 3 क्यूब की घात 3 बार है, ठीक है। तो लिखोगे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब, ठीक है बच्चों। प्लस इसका वर्ग घन करोगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। क्यूब ब्रैकेट हो जाएगा 3 क्यूब + 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे बच्चों, ठीक। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर, अभी देखो 3 3 9 हमने ले लिया, 9 गुणे हमारा कितना हो गया बच्चों 3 क्यूब बचा, क्योंकि गुणे में घात जुड़ती है तो एक इसकी जुड़ के इतनी हो गई, प्लस इसको लिख लेंगे इधर, तो 9 क्यूब ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 3 क्यूब + 1 हो जाएगा, ठीक, बराबर इतना हो जाएगा बच्चों। प्लस हमारा कितना बचेगा, ये प्लस का हमारा 1 इधर ले आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, ये इतने फोल्डर में कॉमन ले लेंगे, इतने फोल्डर में कॉमन लेंगे तो a क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 9 हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा बचा है 3 क्यूब प्लस 9 निकल गया बच्चों, तो क्यूब ब्रैकेट 3 क्यूब + 1 इतना बचा है बच्चों, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, बराबर +1 हो जाएगा। ये टोटल हम इतने की जगह यम लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों यम, इतने की जगह यम लिखेंगे, चूँकि हमारा क्या हो जाएगा बच्चों m बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस क्यूब ब्रैकेट 3 क्यूब + 1, ठीक है। ये इतने की जगह हो जाएगा यम, तो यम कर देंगे तो a क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 9m + 1, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से पुनः क्या करते हैं बच्चों, पुनः भी एक शर्त और बाकी है, उसको भी करना है हमको। तो पुनः एक शर्त और बाकी, वो ये फिर मान लेते हैं a बराबर जो मान लेते हैं बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 3 क्यूब + 2 मान लेते हैं, ठीक है। यही एक पूर्णांक बचा है बच्चों, मान लीजिए। फिर दोनों पक्षों की घात 3 करने पर, दोनों पक्षों की घात 3 करने पर, ठीक है बच्चों। तो दोनों पक्षों की घात 3 करेंगे, तो अब ध्यान देते हैं बच्चों, करेंगे 3 तो a की घात जिसे 3 हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 3 क्यूब + 2 की भी घात कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। यही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, जो वही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा a क्यूब हो जाएगा बराबर, ये 3 क्यूब का होल हाफ क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का होल हाफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों, प्लस हो जाएगा 3 गुणे a का मान है 3 क्यूब, ये तुम्हारा a है बच्चों, गुणे b का मान कितना है 2 है तो 2, और ब्रैकेट हो जाएगा 3 क्यूब + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसको खोलोगे इसके तरह सेम टू सेम, ये देखो ये वाली कंडीशन है ना, तो इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब, ठीक है बच्चों, + 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, जिसकी जितनी घात उतने बार गुणे में लिखेंगे, प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 9 गुणे 2 क्यूब ब्रैकेट हो जाएगा 3 क्यूब + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चों। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अब ध्यान देते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं हम, देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहाँ पे देखो बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं 3 3 9, गुणे कर लेते हैं 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों, प्लस हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे 2 क्यूब ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद कर लेंगे बच्चों। इतनी चीज़ समझ में आई बच्चों। अब इसको थोड़ा हम यहाँ पे रफली करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, जगह कम है बच्चों, ठीक। यहाँ पे करते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने a क्यूब लिख लिया, a क्यूब बराबर कर लिया। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 गुणे 3 क्यूब, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन ले आएंगे, प्लस कर लेंगे 9 गुणे 2 क्यूब ब्रैकेट 3 क्यूब + 2 बराबर +8 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ समझ में आई आपके। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसमें कॉमन मिल रहा है, ये देखो इसमें कॉमन मिल रहा है हमको, क्या कॉमन इसमें मिल रहा है 9 मिल रहा है, तो 9 ले लेंगे कॉमन, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस हो जाएगा 2 क्यूब ब्रैकेट 3 क्यूब + 2 + 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका टोटल मान हो जाएगा यम, ठीक है, क्योंकि यम बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 3 क्यूब
क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ब्रैकेट गुणे 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 हो जाएगा बच्चों, ठीक, ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2, ये जो हमारा है ये टोटल यम हो जाएगा, तो इसकी जगह रख देंगे तो ए क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा 9 यम प्लस 8। तो यही हमको प्रूव्ड करना था बच्चों, ठीक, तो ये हमारा एक प्रूव्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल था, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल JSK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका और भी लाभ मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।